ओके दोस्तों, ये वीजे का विलास जावड़ेकर का पहला लॉन्च है हड़पसर का। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये लीजर टाउन दिख रही है, लीजर टाउन की बिल्डिंग। सो पहले क्या था कि लीजर टाउन करीब करीब 26 एकड़ लैंड ऐसे था, लेकिन एज यूजुअल बड़े लैंड ओनर हैं, उन लोगों ने सारा लैंड तो दिया नहीं होगा। अब क्या हुआ, तो उसमें से 10 एकड़ मतलब जितनी ज़मीन अभी खाली थी पूरी की पूरी ज़मीन जो टूपे लोग हैं यहाँ के, बहुत बड़े एमएलए वगैरह हैं, तो उनकी लैंड है शायद ये। तो लोगों ने ये दे दिया लैंड वीजे को। मैं दिखाता हूँ कि कितना बड़ा लैंड है। करीब करीब हमारे समझ से देखा जाए तो मैंने बात किया था वीजे वालों से, करीब करीब 10 एकड़ लैंड है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि पूरी लैंड कैसी है। थोड़ी सी इधर उधर बटी है, हाँ, इकट्ठे पूरी लैंड नहीं है, मतलब है तो जॉइंट ही रहेगा, लेकिन जैसे कैसे अलग अलग है मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं धीरे से स्निक करता हूँ लीजर टाउन में, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ। हाँ, थोड़ा अब दूसरे की तरह मैं थोड़ा धीमे बात करूँगा। देखो अभी राइट साइड में जो दिख रही है ये विजय की लैंड रहेगी। ठीक है, ये जो ग्रीन दिख रहा है कपड़ा, इससे लेके और पीछे में जो पेड़ दिख रहे हैं वो पूरा है। ठीक है, और वहाँ से जो एक आपको दिख रहा होगा ना बाउंड्री टाइप का, तो उसी बाउंड्री से समझो कि उतने ही चौड़ा आगे तक है। ठीक है, वो आगे तक मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो ये लाइन ये विजय की है। ठीक है, विजय का B2 बिल्डिंग है, इसके पीछे वो लैंड है। ठीक है, उधर में देखो आप लास्ट में जो घेरा हुआ जो दिख रहा है, इसके पीछे जितना घेरा दिख रहा है उसके पीछे है, इससे विजय का ही होगा। ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको। अभी B3 बिल्डिंग है इनकी। B3 बिल्डिंग के पीछे करीब करीब मुझे लगता है कि 100 फीट की लैंड है, उधर से वैसे ही कनेक्ट होती आ रही है। अब ये आगे ये देखो आपको पार्किंग दिखने वाली है। ये पार्किंग लीजर की है, लेकिन ये वाली जो पार्किंग है ना, आगे की जो पार्किंग दिख रही है पेड़ से राइट साइड में, ये पेड़ से राइट साइड में ये लीजर का नहीं है। ठीक है, मैंने पता करा, ये पूरी विजय की लैंड है। तो ये इनको शायद लीज पे एक 3-4 साल तक रहेगा। उसको कैसे वो लोग करेंगे आई डोंट नो, लेकिन ये वाली भी लैंड पूरी विजय की रहेगी। ठीक है, ये पूरी विजय की लैंड हो गई। अब देखो इसमें थोड़ा सा अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से एकदम बढ़िया से दिखा देता हूँ आपको कि कैसे चल रहा है, तब आपको एक क्लियर आइडिया आ रहा है कि ये सब जिस पे भी चल रहा हूँ वो भी विजय की लैंड रहेगी। ये देखो ये सब विजय की लैंड है। ये वाला देखो करीब करीब मैं बोल रहा था कि ये तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब 150 फीट है, तो इसमें भी अच्छे खासे टावर तो आएंगे ही जाएंगे। हाँ, ये इधर से जो मैं पीछे से आया तो ये पूरी ऐसे पीछे से कनेक्टेड है, ये पूरी कनेक्ट हो गई। अब देखो आगे चलो, तो काफ़ी बड़ा लैंड है, 10 एकड़ टोटल, 10 एकड़ लोग बता रहे थे। लगभग इसकी डेकोरेशन चालू हो गई है, मैंने लैंड का घेराव जो है वो चालू हो गया है। पीछे में आप देखोगे तो उधर में आपकी जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो GIS है, स्कूल है, जो इसी विजय के ही सटा रहेगा, मतलब उसको एक्सेस देगा विजय। ठीक है, ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि टूपे जो यहाँ के हैं उन्हीं का लैंड रहा होगा, GIS वाला भी जो उनको दिए होंगे। ठीक है, ये आ गया लीजर टाउन का ये समझो कि ये इनका कॉमन एरिया है, और ये लीजर टाउन का सेल्स ऑफिस है, तो ये भी लीजर टाउन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक लीजर टाउन का पार्ट है। ये भी जिस पे मैं चल रहा हूँ ये पूरा विजय का है। ठीक है, ये पूरा विजय को दे दिया। अभी तो देखो इधर में सब पूरा कार्यक्रम चालू हो गया, सब सजावट पूरी चालू हो गई, घेर घार पूरा चालू हो गया। हाँ, तो ये देखो एकदम जो GIS की जो स्कूल की बाउंड्री में बोला, उसी बाउंड्री के साथ लगा हुआ पूरा ये लैंड है। ये भी अभी जिस पे चल रहा हूँ ये रोड इंक्लूडिंग सब इधर विजय को दे दिया गया। यहाँ की देखोगे तो टूपे का ही यहाँ पे वो था, बड़ा सा बिल्ला था आई कैन से, उसमें मैंगो ट्रीज वगैरह बहुत बड़े थे। हमको सुनने में आया कि ये भी विजय का ही पार्ट दे दिया गया।
उन्हीं के लैंड है, तो उन्होंने ये पूरा पार्ट दे दिया। अब आगे देखो, आगे से घेराव दिख रहा है, बड़ा सा घेराव दिख रहा है, तो ये सेम घेराव आपको उधर भी दिखेगा। अब क्या हो रहा है कि ये पूरा उनको हो गया। यहाँ पे ये थोड़ी बहुत खाली थी, ये भी उसी का लैंड हो गया, विजय का ही लैंड हो गया, ठीक है। ये पीछे में दिखा रहा हूँ आपको, जो ये मैंगो ट्री वगैरह मैं बता रहा था, इसी के पीछे वो विला है, तो विला भी उन्हीं का पार्ट हो गया, विजय का ही पार्ट हो गया। और इसके पीछे एक रोड है, ये जो विला है ना, उसी के पीछे जाएंगे तो एक मेन रोड है, ठीक है। वो मेन रोड के पीछे 17.5 नाली है, तो ये सब भी लोग भी उसी में विजय को ही दे दिए लोग, ठीक है। कैसे, मतलब कि इतना बड़ा विला मैं तो सोच नहीं सकता था, लेकिन विजय वाले बता रहे थे कि ये भी लैंड उनको दे दिया गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा बड़ा लैंड है। अब कैसे इसमें टावर आएंगे, मुझे लगता है कि 10 एकड़ है, तो आराम से समझो कि 10 टावर तो आएंगे, और सारे 32 स्टोरीज़ के आ रहे हैं। इन लोगों ने अपना वो चालू कर दिया है टोकन, अभी रेरा फेरा कुछ नहीं आया हुआ है। मैं यहाँ पे बगल में रहता हूँ, तो इसलिए मेरे को ये पता चला, इसलिए मैं आपको ये डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम सही शॉट ज़मीन है, मैं बोलूँगा बहुत ही सही शॉट है। दो तरफ इसकी एंट्री होने वाली है। एक तो निकलेगी जो कि टिपिकली आपका अमनोरा की तरफ एंट्री है इधर, और एक पीछे वाला जो 17.5 नाली है, उधर के भी रोड ठीक ठाक चौड़ा है, वो भी उधर से भी वो लोग निकालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ उनको एक्सेस है। तो ये एक एक्सेस ये रहेगा, ये वाला जो ऑलरेडी लीजर टाउन वाले लोग इसको यूज़ कर रहे थे। अब पता नहीं इसमें लीजर टाउन को कैसे किधर से एक्सेस देने वाला, ये तो नहीं पता, लेकिन एक ये तो रहेगा, क्योंकि इससे 3 लोगों को एक्सेस था। एक तो विजय का है, तो उसको एक्सेस चाहिए इस रोड पे निकलने के लिए, मेन रोड पे, और GIS जो स्कूल बगल में है उसका भी रोड इधर ही से आता है। तो ये शुरू में घेरा जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार मुझे लगा था कि स्कूल वाले अपना अच्छा सा रोड बना ले, बट दैट वाज नॉट ट्रू। हाँ, ये विजय वाले ही घेर रहे थे। तो ये सब सोचो कि लैंड की घेर घार सब चालू हो चुकी है, सब कुछ सेट है अब मामला, और बस टोकन वोकन भी चालू हो गया है। एंड आई बिलीव कि कुछ दिन में रेरा आते ही से ही वो आपको सब अलॉटमेंट वगैरह चालू कर देंगे। इधर जाओ तो GIS जाते हैं। तो मैं आ गया मेन रोड पे। ये मेन रोड, अभी देखो मेन रोड को भी मैंने विजय के आते से ही ये मेन रोड की चौड़ा करना चालू हो गया है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे जाते हैं तो अमनोरा जाते हैं, मैं उसी के जस्ट पीछे लीजर टाउन में घुस गया था। ऐसे अमनोरा का एक्सेस है, और इधर से निकलोगे तो ज़मीन बहुत अच्छी जगह पे, एक डेड एंड है, मतलब कि इधर में कोई जाता नहीं है। ये रोड से कोई आता है तो या तो इधर अमनोरा जाता है, या फिर उधर में विजय का रहेगा, लीजर टाउन का रहेगा तो इधर जाएगा। तो ये डेड एंड है, इसे उधर में किसी के लिए रोड नहीं है, ये प्रॉपर रोड उन्हीं लोगों के लिए है। तो इधर में बड़ी गाड़ियाँ ऐसे कुछ नहीं, कभी ट्रैफिक कभी नहीं लगता है, ठीक है। ये मैं बता रहा था आपको कि देखो रोड का भी कार्यक्रम एकदम बढ़िया से चालू हो गया है। इवेंचुअली ये रोड जैसे समझो कि 2 लेन टाइप का, 2 गाड़ियों का आने जाने का रोड था, लेकिन इसकी अब चौड़ा करना चालू हो गया है। देखो यहाँ पे खोदना वोदना चालू कर गया है। अब इसलिए बड़े बिल्डर हैं, प्लस टूपे का ही यहाँ पे सहयोग होगा, जो कि इधर से MLA और ग्राम पंचायत सब उन्हीं का है समझो। ज़मीन बहुत ज़मीन उन्हीं की है, तो टूपे ब्रदर्स का ही। तो ये देखो यहाँ का भी कार्यक्रम चालू हो गया। हाँ, अब मैं आपको दिखा दूँ, इधर ही में एक छोटा सा ऑफिस अभी ये लोग बनाए हैं, विजय वाले, छोटा सा बना है। वहीं पे मैंने कल बात करा था, तो वो मैंने बड़ा सेल्स ऑफिस वहाँ पे बनना चालू हो गया। देख ही रहे थे, मैंने दिखा रहा था। तो उनके मतलब कुछ जो रखने के सामानों में रखने के टाइम ऑलरेडी बन चुके हैं। ये देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो विजय, ठीक है। यहीं पे लोगों ने अपना एक छोटा सा ऑफिस इधर में लेफ्ट साइड में देखोगे आप, यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे ये जस्ट मतलब यहाँ पे टोकन वोकन लेने चालू करने के लिए जस्ट बना दिए, छोटा सा ऑफिस एकदम है। बस अब आपको ये एरिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जस्ट बगल में अमनोरा है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अमनोरा के आप बगल में रहोगे,
तो अब अमनोरा से प्रीमियम तो नहीं मिलेगा, रेंट जो है अमनोरा का ही प्रीमियम पे रहता है। हाँ, उससे नीचे ही सबको रेंट मिलता है, अमनोरा को सबसे हाई रेंट मिलता है। लेकिन अब दूसरा देखोगे कि अमनोरा को तो मैनेज नहीं, अमनोरा जैसा तो कुछ नहीं हो सकता है एक्चुअली, अमनोरा जैसे पुणे में कहीं कुछ नहीं है, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अमनोरा क्या है कि अमनोरा लीज लैंड है, तो लीज लैंड होने के नाते और विजय की जो लैंड रहेगी अपनी लैंड रहेगी, तो ऑब्वियसली अगर हम लंबे टाइम में देखेंगे तो ज़मीन का भाव तो बढ़ता है ना, तो ज़मीन का भाव के चलते भी वो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और विजय एक बढ़िया सा बिल्डर है, मैंने एबव एवरेज बिल्डर आइल से कि है, जो कुछ भी लगाता है बढ़िया लगाता है। सिंपल आपको चेक करनी हो ना कि विजय क्यों अच्छा बिल्डर मैं बोल रहा हूँ, विजय की कोई भी कहीं चल रहा हो ना तो देखना एक प्रॉपर मैन रहता है। दूसरा आप उसमें पाइप्स देखना, पाइप्स आपको सिंपल पाइप से पता चल जाएगा कि क्यों अच्छा बिल्डर है। सारे जो बंदे हैं, कोई पारस पाइप लगाता है तो कोई मोहित पाइप लगाता है, उस बंदे का देखोगे तो एस्ट्रल की पाइप रहती हैं, सारी पाइप्स एस्ट्रल की, सारे वायर आपको पॉली कैप दिखेंगे, ठीक है। जो वो रहेगा प्लस सारे प्लग रहेंगे, इलेक्ट्रिक पूरी पॉली कैप, और मैंने ऐसे बड़ा ही स्नाइडर ऐसे टाइप का रहता है। तो दैट इज़ ए बेस्ट पार्ट एक्चुअली, इससे आपको समझ में आता है कि हाँ बिल्डर कितना सीरियस है चीज़ों के लेकर ऊपर, और बड़ा बिल्डर है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट विलास जावड़ेकर जो मंत्री हैं, हाँ जो प्रकाश जावड़ेकर, नॉट विलास जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर की वो फर्म है, तो ऑब्वियसली उनको कहीं इस तरीके की लीगल दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे बड़ा पावर हाउस है इस पर्टिकुलर, तो आप देख सकते हो। आई एम रियली 100% कॉन्फिडेंट कि ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है।